हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम 12th क्लास के लिए जो इंग्लिश बुक के जो स्पेशल बिहार बोर्ड क्वेश्चन बना रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, वो हम लेकर के आ गए हैं। तो मैं जानता हूँ काफ़ी टाइम के बाद मैं आ रहा हूँ क्योंकि देर हो गया था, ठीक है ना, टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब मैं वीडियो रेगुलर डालूँगा। टाइम में आपको पता है कि शाम 9 बजे, ठीक है ना, रात 9 बजे हमेशा वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। तो आप ज़रूर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक से अधिक जुड़ने की कोशिश करें। तो 9 बजे बिल्कुल पहुंच जाएगा वीडियो। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप देखिए, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय। बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया जाता है, इसलिए इसको स्किप करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद ही है एक क्वेश्चन के जरिए बहुत सारी जानकारियाँ देना, ठीक है। उन जानकारियों को अगर आप प्राप्त करते हैं तो आने वाली जो भी क्वेश्चन होगी वो हल करने में बहुत ही सहूलियत होगी। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को किसने लिखा था? तो बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा था। किसने लिखा था? बर्ट्रैंड रसेल ने। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मित्रों? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बर्ट्रैंड रसेल। क्योंकि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड मतलब ना कितनी तरीकाएं जो मनुष्य को मदद किया क्या करने में, मतलब कि विकास करने में, है ना। तो किसने लिखा था? बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा था। हालांकि इसका पूरा नाम की अगर मैं बात करूं तो पूरा नाम इसको बोला जाता है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। क्या कहा जाता है? बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। इनकी जन्म हुई थी 1872 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1970 ईस्वी में। 1872 में जन्म लेते हैं और 1970 ईस्वी में यह डाइट कर जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले प्रीपोजिशन लगाना है तो इन प्रीपोजिशन लगाइए, इन 1872, इन 1970। और अगर इससे पहले अगर डेट आ जाता है कि 4 तारीख या 5 जनवरी या 6 जनवरी या 10 जून ऐसा करके अगर डेट आता है तो फिर ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन भी हमने 2 कॉन्सेप्ट बतला दिया, ठीक है। तो आपको बतला दिया कि 1872 में जन्म हुआ और 1970 में मर गए थे। इनको प्राइज ही मिला था जिस प्राइज का नाम था नोबेल प्राइज, जो कि साहित्य के क्षेत्र में है ना। नोबेल प्राइज इनको दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना। नोबेल प्राइज साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया था? 1950 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। 1950 में दिया गया था इन लिटरेचर। इन लिटरेचर कहने का मतलब क्या हो? लिटरेचर मतलब साहित्य होता है। तो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखिएगा कि नोबेल प्राइज मिला था और लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था, बर्ट्रैंड रसेल को मिला था, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है इसी में, और अगर हम आप चाहें तो डिटेल बता दूं, ठीक है, बता ही देते हैं। आप क्या उधर से बोल पाएंगे? नहीं, बता देते हैं, ठीक है। तो ये जो बर्ट्रैंड रसेल थे वो, उनका जो जन्म तो हुआ था लेकिन ये कहाँ हुआ था? बोल सकते हैं कि ब्रिटिश में जन्म हुआ था, मतलब जिसको इंग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश, है ना। ब्रिटिश में इनकी क्या हुई थी? जन्म हुई थी। और इसलिए इनको कहा जा सकता है कि ब्रिटिश फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, थिंकर थे और विचारक जिसको भी बोल सकते हैं, फिलोसफर, दार्शनिक, हिस्टोरियन भी थे, है ना, मैथमेटिशियन थे। हिस्टोरियन मतलब ना जो इतिहास जानता हो उसके बारे में, है ना। तो हिस्टोरियन जो हिस्ट्री का ज़्यादा नॉलेज रखता हो। मैथमेटिशियन मतलब मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हो। एडवोकेट मतलब वकील हो। और सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज सुधार के लिए, ये जो भी थे ब्रिटिश फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, एडवोकेट थे, समाज सुधारक भी थे, ठीक है। तो इतना सारा थे। और ये शांति भी चाहते थे, जिसे पैसिफिस्ट बोल सकते हैं। और ये प्रख्यात विख्यात और तर्कवादी व्यक्ति भी थे। 20वीं शताब्दी के ये व्यक्ति थे, ठीक है ना, 20th सेंचुरी, ठीक है। सेंचुरी कितने व्यक्ति के 20th भी नहीं लिखने आ रहा होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, TWENTI
ETH ऐसे 20th लिखा जाता है, ठीक है। ये ना कि TY कर देना और TH पे बन जाएगा काम। मतलब 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, फिलोसफर और वकील, एडवोकेट और सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, पैसिफिस्ट थे, समझे ना, और प्रख्यात तर्कवादी व्यक्ति थे। तो इस तरह के व्यक्ति थे और इन्हें कहा जाता है प्रोलिफिक राइटर के रूप में भी इनको कहा जाता है कि नहीं? इनको क्या कहा जाता है? प्रोलिफिक राइटर भी कहा जाता है। और अब जानते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल जी जो कमेंट किए हैं वो सेक्स पर भी कमेंट किए हैं और मैरिज पर भी कमेंट किए हैं, है ना, मैरिज पर भी कमेंट किए हैं। और मैं बात करूं तो पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटिक्स पर भी कमेंट किए हैं और रिलीजन पर भी कमेंट किए हैं। रिलीजन मतलब धर्म, पॉलिटिक्स तो राजनीतिक आप जानते करते हैं। साइंस पर भी कमेंट किए हैं, SCIENC, साइंस पर भी कमेंट किए हैं। साइकोलॉजी पर भी कमेंट किए हैं, है ना। साइकोलॉजी का स्पेलिंग आप ध्यान दे दीजिएगा, साइकोलॉजी का क्या स्पेलिंग होता है। तो साइकोलॉजी पर भी इन्होंने कमेंट किया था। फिलॉसफी पर भी इन्होंने किया था, फिलॉसफी पर भी कमेंट किया था। और सोशियोलिज्म पर भी किया था, सोशियोलिज्म पर भी इन्होंने कमेंट किया था। एजुकेशन पर इन्होंने कमेंट किया था, है ना, एजुकेशन पर भी कमेंट किए थे। और क्रिस्ट, जो ईसाइयों के जो भगवान होते हैं, वो क्रिस्ट पर भी कमेंट किया था। मार्न, है ना, मार्क्स जो थे, जिसको कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है, उनको पर भी कमेंट किया था, है ना। और गौतम बुद्ध पर भी कमेंट किया था इन्होंने, ठीक है। गौतम बुद्धा पर भी इन्होंने बतलाया था। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अदर टॉपिक्स हैं जिन पर इन्होंने बतलाई थी, लोगों के दुनिया को समझाई थी, ठीक है ना, कमेंट करके। और इनकी जो बुक है, वर्क्स है, रचनाएं हैं, उनके बारे में भी कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ कि वर्क्स कौन कौन है। पहला अगर मैं बात करूँ तो ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी भी था पहला। दूसरा अगर मैं एक वर्ष रचनाएं की मैं बात करूं तो ह्यूमन नॉलेज इट्स स्कोप एंड लिमिट, ठीक है। और भी किताब था, बहुत सारे, लेकिन फिर भी उसमें से भी इम्पोर्टेंट लिखे हैं। ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल, बोल सकते इंडिविजुअल। और भी था किताब इनका, जैसे कि मैरिज एंड मोरल्स। और किताब था जैसे कि रोड्स टू फ्रीडम्स। और भी था इनका किताब वाई, क्यों आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ, ठीक है। एक क्रिश्चियन नहीं थे, ठीक है। इंग्लैंड में इनकी जन्म हुई थी, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं थे। तो ये बोलते हैं कि क्यों क्रिश्चियन नहीं थे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इन्होंने धर्म पर भी कमेंट किया था, तो हो सकता है ये धर्म नहीं मानते होंगे, है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इतनी सारी जानकारियाँ दिया जो आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड है, जिसको लिखे थे बर्ट्रैंड रसेल, इनके बारे में। यहाँ तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इतनी सारी आपकी जानकारियाँ लेकर के आप तैयार हैं, तब वो कोई भी हरा नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अब जो चल रहा हूँ, अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। हालांकि ये जो पहला क्वेश्चन है ना, वो वास्तव में 38वां नंबर क्वेश्चन है। क्या है? 38वां क्वेश्चन है
गलती से मैंने 1 नंबर लिख दिया था, 38वां नंबर है। हमने 37 क्वेश्चन तक करवा दिया था, 38वां क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 39वां क्वेश्चन नंबर की ओर। ये 2 दे रखा है, लेकिन वास्तव में क्या है, 39वां क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। ये क्या है, 39 नंबर है, तो ध्यान दीजिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन नंबर है। और क्वेश्चन नंबर में कहा जा रहा है कि वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन द ईयर। वाल्टर डिलामेयर का जन्म कब हुआ था? तो अब जानते हैं कि वाल्टर डिलामेयर का जो जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में हुआ था। अब बेचारे 1956 में चल बसे, ठीक है ना। 1956 ईस्वी में यह मर गए थे। वाल्टर डिलामेयर का जन्म 1873 में होता है और 1956 ईस्वी में मर जाते हैं। वे जो चित्रित करते हैं, वो व्यक्तित्व को चित्रित करते हैं, बतलाते हैं कि अगर हम मर जाएंगे तुम्हें क्या कौन याद रखेगा। वेस्टर्न लेडीज़ के बारे में बतलाते हैं। इसी तरह के कुछ कविताएं जो लिखी हैं, और इसका जो संग्रह है जिसको हम डेपिक्ट्स कहते हैं, जो चित्रित करने वाली जो कविताएं होती है, तो डेपिक्ट्स इनकी जो है वो है सॉन्ग्स। 2 गो लिखे हैं, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। पहला का नाम क्या है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, और दूसरा का जो नाम है, यहाँ पे मैं रंग बदल दे रहा हूँ, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। और दूसरा है पीकॉक पाई। क्या है, PEACOCK, पीकॉक पाई। क्या है, पीकॉक पाई है। तो 2 गो है जो डेपिक्ट है इनका, ठीक है ना, जो चित्रित करने का काम, जो चित्रित करते थे, वो भी तो जो वेस्टर्न लेडीज है उसको चित्रित ही किए हैं ना, आप लोग तो जानते ही हैं। तो वाल्टर डिलामेयर का आप जन्म जानते हैं कि 1873 में होता है और 1956 से मर जाते हैं। और वाल्टर डिलामेयर जी का जन्म भी इंग्लैंड में ही होता है, चार्ल्टन केंट नामक जगह पर, ठीक है ना। उनकी जो जगह है वो चार्ल्टन है, विलेज, गांव, और शायद केंट जिला रहा होगा। और इंग्लैंड तो आप जानते हैं कि देश है, तो वहीं पर इनकी जन्म हुई थी, ठीक है। इन्होंने अपने पिता को मात्र 4 साल में ही छोड़ दिए थे, और एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। और अन्य फैमिली के साथ कहाँ पे चले गए थे, लंदन में चले गए थे, लंदन में रहने। जन्म हुआ था इनका चार्ल्टन जगह पर, है ना, केंट में, लेकिन ये फिर लंदन चले गए थे, जो कि इंग्लैंड की राजधानी वहाँ है, ठीक है। और उसके बाद जो वाल्टर डिलामेयर जी बतलाते हैं, वो क्या बतलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, अवेयर करने का काम करते हैं। अवेयर क्या करते हैं, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। क्या है, इन ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न आप जानते हैं, मॉडर्न मतलब क्या होता है, आधुनिक होता है, और लाइफ मतलब जीवन। जो आधुनिक जीवन लोगों की है, उनकी स्थिति जो है मनुष्य को उनसे या रूबरू करवाते हैं, मतलब जागरूक करवाने का काम करते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं वाल्टर डिलामेयर को, जो इंग्लैंड को जो क्वीन एलिजाबेथ II थी, इन्हें सम्मानित भी किए थे, किस चीज़ से, ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 ईस्वी में। इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित भी किया गया था इन 1953 में इन्हें सम्मानित भी किया गया था, ठीक है ना। आप शायद नहीं जान पा रहे होंगे, इसलिए मैं आपको जानकारियाँ दे दिया है, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारियाँ मैंने आपको दिया, और उसके बाद हम लोग चलते हैं अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर, मतलब कि जो 38 था वो 39 था, अब 40वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। फिलहाल इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। और अब हम चलते हैं 40वां नंबर की ओर। तो यह जो है मित्रों, यह 40वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यह क्या है, 40 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन है यह। और वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, तो वाल्टर डिलामेयर किस चीज़ के बारे में जागरूक करते हैं, तभी हमने तुरंत बतलाया मित्र कि इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, ठीक है। जो आधुनिक जीवन है, उनकी जो स्थिति परिस्थिति है मनुष्य की, उसको ये जगाने का काम करते हैं, अवेयर करने का काम करते हैं, ठीक है ना, वाल्टर डिलामेयर जी। तो इनके बारे में बताइए कि 1873 में जन्म होता है और 1956 से मर जाते हैं। और इनकी जन्म भी इंग्लैंड में होती है, जैसे चार्ल्टन केंट नामक जगह पर।
और 4 साल में ही इनके पिताजी को छोड़ देते हैं और सारे फैमिली चल जाते हैं लंदन में रहने के लिए। और क्वीन एलिजाबेथ II ने इन्हें सम्मानित भी किया था ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 ईस्वी में। और इनका जो डेपिक्ट है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाइप। तो इतनी सारी मैंने जानकारी आपको दी और फिलहाल इसका सही जो उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक है, अब हम लोग जो चलते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 41 नंबर जो क्वेश्चन है या 41 नंबर क्वेश्चन उसको देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज इज डॉट डॉट देन संस्कृत एंड पर्शियन। तो यह स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी आपको पढ़ना रहता है, वो 10 नंबर क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। 10 नंबर का क्वेश्चन वो उससे आती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो वो क्वेश्चन भी पूछ दिया आपके सामने, तो आप जान ही रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको पता ही है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। तो इसलिए तो मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ ताकि आपको यह पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिर मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाऊँगा जो ये कौन कौन आने वाले हैं, ठीक है। तो इस सीरीज को आप ना छोड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ेंगे ताकि और हम जुनून के साथ जज्बा के साथ में बनाने की कोशिश करूँ। अब बहुत कम बच्चे अगर जुटेंगे तो थोड़ा सा हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग पढ़ेंगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ भाई पढ़ लिख रहे हैं, तो हमें बनाना चाहिए वीडियो इनके लिए। बिल्कुल इनके लिए क्या बोल सकते हैं कि इनके लिए अच्छा है, ठीक है। इसलिए वीडियो हमको बनाना चाहिए, ठीक है। हेल्पफुल साबित हो रही है इसलिए हमको बनाना चाहिए। 43वां नंबर जो क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज इज ए डॉट डॉट देन संस्कृत एंड पर्शियन। तो संस्कृत और पर्शियन से यह यंगर है इंग्लिश लैंग्वेज, है तो बाद में आई है। बहुत सबसे पहले तो संस्कृत में ही थी। आप लोग जानते हैं कि जितने भी पुराण महाभारत, जितने भी कुरान बाइबल जो भी लिखा गया है, चाहे विज्ञान शकुंतलम लिखा गया हो, चाहे राजतरंगिणी, जितने भी लिखा गया है, जो भी चाहे हिंदू धर्म ग्रंथ या जो भी चीज़ लिखा गया है, महाकाव्य लिखी गई, सब के सब संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है ना। सब के सब संस्कृत में लिखी गई है, श्लोक के जरिए लिखी गई है। तो पहले बहुत सारा चीज़ संस्कृत में लिखी जाती, तो बहुत पुराना है लैंग्वेज है सब संस्कृत। इंग्लिश लैंग्वेज तो बाद में आई है ना, इंग्लिश लैंग्वेज बाद में आई, तो इसलिए क्या बोल सकते हैं, यंगर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यंगर बोल सकते हैं। मतलब इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था, यह था आपका 41वां क्वेश्चन नंबर था, है ना। क्या था, 41वां क्वेश्चन नंबर। तो हम लोग चलते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारे सामने प्रस्तुत है 42वां नंबर क्वेश्चन, वह क्या है, ये 42वां नंबर है, क्या है 42वां नंबर क्वेश्चन है। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश का जो नए नए वेराइटीज जो देखने को मिल रहा है, दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, जो विश्व में अलग अलग भागों से जो आई है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अब बताओ नए वेराइटीज का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसको तो न्यू इंग्लिश ही बोला जाएगा ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो चलते हैं, ये सब स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग जो चलते हैं वो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हमने पढ़ा दिया था, ठीक है। आपको सारा चीज़ पढ़ना है, जैसे कि अगर मैं बात बोलूँ तो जो इंग्लिश का जो एज है वह 3 तरह की एज में बांटी गई है। जो अगर हम बोल सकते हैं कि जैसे कि ओल्ड इंग्लिश भी कर सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश कर सकते हैं, और ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है से 3 एज इंग्लिश में आई थी, जो कि ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह की जानकारियाँ भी आपको देते रहेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं। फिलहाल 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो है, आप देख सकते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। 6ठा नंबर देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, डॉक्टर राधा कृष्णन जो है वो कभी नहीं अपने विश्वास को खोए, किस में, इसेंशियल वेल्थ में, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ, क्या इधर तो छूट गया है ना, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन होना चाहिए ना, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन।
तो बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है, बी ऑप्शन क्या है, सही है, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, जो आदमी का जो इसेंशियल ह्यूमैनिटी है, परम आवश्यक जो मानवता है, उसमें डॉक्टर राधा कृष्णन कभी भी अपने फेथ को, विश्वास को नहीं खोए, ठीक है ना। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो लिया गया है भारत इज माई होम, जो कि स्पीच है एक, और इसके जो स्पीच दिए थे वो दिए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे देश के प्रेसिडेंट बने थे 1967 ईस्वी में। तभी उसके बाद जो उन्होंने शपथ लेने के बाद जो शपथ लिए थे, उसके बाद जो भाषण दिए थे, वही भाषण आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है और उसको पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है। हालांकि मैं एक बात और जानकारी दे दूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं भैया, डॉक्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ये राष्ट्रपति भारत को बनने से पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और बिहार के गवर्नर भी रहे हैं, बिहार के गवर्नर, ठीक है। तो 1957 ईस्वी में 1957 ईस्वी में 1957 ईस्वी में ये बिहार के गवर्नर रहे थे। कहाँ रहे थे, बिहार के गवर्नर रहे थे। और ये बिहार के क्या रहे थे, गवर्नर रहे थे, ठीक है। और 5 साल जैसे ही बीतता है तो 1957 और 5 कितना आ जाता है समय, 1962 का वर्ष आ जाता है। तो 1962 से लेकर के 1967 ईस्वी तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब क्या रहे, उपराष्ट्रपति रहे, क्या रहे, उपराष्ट्रपति रहे। और 1967 ईस्वी से प्रेसिडेंट बने, क्या बने, प्रेसिडेंट। और इनका कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ कि 1969 ईस्वी में ये मर जाते हैं, 1978 में मर जाते हैं। हालांकि इनकी जन्म जो होती है 1897 ईस्वी में होती है। कहाँ होती है, कब होती है, 1897 से जन्म होती है हैदराबाद में, हैदराबाद में इनकी जन्म होती है ना, हैदराबाद में इनकी जन्म होती है। लेकिन बेचारे 1969 में मर जाते हैं, मात्र 2 साल ही प्रेसिडेंट के पद पर रहने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। एक ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स व्यक्ति भी थे और साथ में साथ एमिनेंट एजुकेशनिस्ट भी थे, मतलब प्रख्यात शिक्षाविद भी थे, प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। और एक ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स भी थे, जिसको हम बोल सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी, एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे जाकिर हुसैन जी, समझे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो शपथ लिया था अपने आप से, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति पद के लिए जा रहे थे, तो कि उनकी जो स्टेटमेंट है कि टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर्स, मतलब भारत की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए मैं पूर्ण समर्पण के साथ मैं इस देश को सेवा करूंगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ये बिल्कुल शपथ लिया था अपने आप से, ठीक है ना। तो बोलते थे कि जो हमारा इंडिया इज क्या है, इंडिया इज माय कंट्री, और जो इंडिया से क्या है, ये मेरा क्या है, एक कंट्री है, देश है, और उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो क्या है, एक परिवार है, ठीक है। तो इंडिया इज माय होम भी बोल सकते हैं, ये क्या है, मेरा घर है, भारत इज माय होम बोले हैं यहाँ पे। और वहाँ के रहने वाले जो फैमिली है वो क्या है, एक परिवार है। तो हमारी यह दायित्व बनती है कि इन परिवारों को अच्छी तरह से हम चलाएं, ठीक है। किसी तरह के किसी प्रकार की परेशानियां ना उत्पन्न हो जाए, कोई कठिनाइयां उत्पन्न ना हो जाए, क्योंकि हमारा क्या है, परिवार है। तो इस भावनाओं से ओतप्रोत हो करके इन्होंने जो काम किया, इन्होंने जो बतलाया, वो बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। और इसका क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कैमा क्वेश्चन था भैया, ये शायद 42वां था क्या, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ये 43वां नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए
44 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो 44वां नंबर जो क्वेश्चन है, ये 44वां नंबर है, ठीक है ना, ये 44वां है, नंबरिंग गड़बड़ा गई थी। तो 44वां नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों, वह है द वेस्टलैंड। आप लोग जानते हैं कि वेस्टलैंड जो है वो एक जो बुक है, जो कि पोयम का कलेक्शन है, ये हैज़ बिन कंपोज्ड, ये कंपोज किया गया था टी.एस. इलियट के द्वारा किया गया था। मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। टी.एस. इलियट के द्वारा कंपोज किया गया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, नहीं गलत है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट की अगर मैं पूरा नाम अगर मैं बताऊं, हालांकि सबसे पहले मैं बता दूं कि यह क्वेश्चन जो है से कहाँ से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन लिया गया है मैकाविटी द मिस्टी कैट से लिया गया है। क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से क्वेश्चन लिया गया है, और जिसके जो राइटर हैं, पोएट हैं, ठीक है ना, कंपोस्ट करने वाले हैं, वह है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का पूरा नाम अगर मैं बता दूं, तो इसका टी.एस. इलियट का जो पूरा नाम होता है वह होता है थॉमस स्टीयर्न्स इलियट। क्या होता है, यहाँ पे लिखा आ जाएगी शायद, थॉमस स्टीयर्न्स इलियट, ठीक है ना, इनका यह पूरा नाम होता है, ठीक है। इसलिए शॉर्ट में टी.एस. इलियट कहा गया है इनको, ठीक है। क्या कहा गया है, टी.एस. इलियट कहा गया है। इनकी जन्म 1888 ईस्वी में होती है, और ये बेचारे मर जाते हैं 1965 ईस्वी में, ठीक है। इसलिए इन्हें कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के राइटर थे, ठीक है ना, मतलब से 20th सेंचुरी के। आप 19वीं शताब्दी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि 1888 में जन्म लिया था, 12 साल में तो इनका कोई योगदान नहीं रहेगी पोयम या फिर पोएट्री या फिर प्रोज के क्षेत्र में। तो हम तो बाद में देखेंगे, तो 1900 ईस्वी के बाद है, मतलब 20वीं शताब्दी में, इसलिए हम क्या कहेंगे, 20th सेंचुरी। आप सेंचुरी डिसाइड कैसे कीजिएगा, मैं बतला रहा हूँ कि इसका जो सेंचुरी डिसाइड करना है, वह करना है कि उनकी जन्म कब हुई, ठीक है, उनका जो कार्य क्षेत्र जो रहा इस साहित्य में, जो कार्य क्षेत्र रहा, कब से वे कार्य क्षेत्र करते होंगे। तो जन्म लेंगे 10-12 साल से तो करते नहीं होंगे, तो उससे बाद ही देख रहे होंगे, है ना, 25 साल 20 साल, है कि नहीं, 18 साल। तो उनकी जो कार्य क्षेत्र है वो में कहाँ पे ज़्यादा रहा है, किस ईयर में ज़्यादा रहा है। 1800 कुछ में ज़्यादा रहेगा तो 19वीं शताब्दी हो जाएगा, 1900 कुछ में ज़्यादा उनका कार्य क्षेत्र रहेगा तो फिर 20वीं शताब्दी हो जाएगा, ठीक है ना, चाहे जन्म जब भी लें। तो इस तरह से आप सेंचुरी डिसाइड कीजिएगा, मतलब शताब्दी। देखिए, जो थॉमस स्टीयर्न्स इलियट थे, इनकी जो जन्म हुई थी वो हुआ था लायोस, मसूरी में इनकी जन्म हुई, जो कि यूएसए में पड़ती है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यह बिहार वाला मसूरी नहीं, जो जहानाबाद भी है, वो मसूरी नहीं, बल्कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका वाला, यूएस वाला मसूरी, ठीक है। लेकिन बेचारे सेटल्ड जो हो गए थे, सेटल्ड हो गए थे कहाँ, इंग्लैंड में सेटल्ड हो गए थे। कहाँ हो गए थे, फिर से इंग्लैंड में। जन्म हुआ तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, लेकिन सेटल जो हो गए थे कहाँ हो गए थे, इंग्लैंड में सेटल हो गए थे, वहीं रहने लगे थे। और तो इस दृष्टि से इनका जो रिलीजियन है, धर्म है, एंग्लो कैथोलिक है। इनका जो रिलीजियन है वो क्या है, एंग्लो कैथोलिक, ठीक है। मतलब कैथोलिक यूएसए, और एंग्लो मतलब इंग्लैंड, मतलब दोनों को मिक्स करके एंग्लो कैथोलिक इनका क्या हो गया, रिलीजियन हो गया, ठीक है। एंग्लो कैथोलिक इनका क्या हो गया, रिलीजन हो गया, इनका धर्म हो गया, ठीक है ना। और ये इनका जो नोबेल प्राइज मिला था 1948 ईस्वी में मिला था। 1948 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। मतलब नोबेल प्राइज कब दिया गया था, इन्हें 1948 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में, साहित्य में, किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया था, तो साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1948 में। और 1950 में जो सम्मानित किया गया था, बर्ट्रैंड रसेल को सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1950 में बर्ट्रैंड रसेल को, 1948 में टी.एस. इलियट को सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से, ठीक है। इनकी जो कुछ बुक हैं वो मैं बतला दे रहा हूँ आपको। इनका बुक क्या है भैया, मैं इनको बता देता हूँ। तो
इनका जो बुक है उसका नाम है, तो आप पहला तो आप जान ही गए ये क्या है, वेस्टलैंड है ना, क्या है, वेस्टलैंड है। तो दूसरा जो अगर मैं बता दूं कि दूसरा किताब क्या है, तो इनका दूसरा किताब है आस वेडनसडे। क्या है, आर वेडनसडे, आस वेडनसडे, ठीक है ना, इनका दूसरा किताब। अगर मैं तीसरा किताब की मैं बात करूं तो क्या है, फोर क्वार्टीज, फोर क्वार्टीज इनका तीसरा किताब है। अगर मैं चौथा किताब की बात करूं, चौथा किताब ओल्ड पोसियम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ठीक है, इनका यह जो है चौथा किताब। और यही किताब से इस पोएम को उठाया गया है। उस पोएम का क्या नाम है, मैकावेटी द मिस्टिकेट उठाया गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो सही उत्तर सातवां को बतलाया, टी.एस. एलियट बतलाया है, द वेस्टलैंड टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। और जो हमने इतनी सारी जानकारियां दी, आपको ये सब जानकारियां ध्यान रखना होगा। अगर प्रत्येक वीडियो को अगर प्रतिदिन पढ़ते हैं तो आपको जानकारियां धीरे धीरे आपको दिमाग में सेट होता चला जाएगा और आपको एग्जाम में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और वीडियो को आप लोग डाउनलोड करके ना देखें आपको, क्योंकि डाउनलोड भी कीजिएगा तो उतना ही नेट लगेगा, डायरेक्ट भी देखिएगा तो वैसा ही देखिएगा, ठीक है ना, नेट लगेगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप ऐसे ही यूज करें, ठीक है। और आप देखने की कोशिश करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे इंस्ट्रक्शन अगर आप लोग मानेंगे तो यह आपका स्टूडेंट्स होने का एक सम्मान प्राप्त होगी, ठीक है ना, कि एक आदर्श आइडियल स्टूडेंट्स आप लोग हैं। तो यह 7 क्वेश्चन हमने बतलाई है और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बतलाए हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा ही। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।